दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बेचैनी है। बेचैनी क्यों? सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बेचैनी इसलिए क्योंकि अखिलेश के फेवर में बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। सर्वे ने अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की बेचैनी बढ़ा दी है। ठाकुर और ब्राह्मण नाराज हो गए हैं। अखिलेश को वोट देने का मन बना चुके हैं। उन्हें लगता है कानून व्यवस्था हो या डेवलपमेंट, 5 साल में योगी कुछ नहीं कर पाए। इस सर्वे ने संघ से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। सर्वे रिजल्ट आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि कैसे ब्राह्मण मिलकर बीजेपी का पिंडदान करने की तैयारी में है। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको रिपोर्ट आखिर तक देखनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में एक एक फैक्ट छिपा है और इसी फैक्ट के आधार पर हम बात कर रहे हैं। बिकरू कांड में विकास दुबे का एनकाउंटर हो और फिर खुशी दुबे को जबरिया जेल में डाल देने का मामला हो या फिर अमिताभ ठाकुर को जबरिया घर से उठा लेना, ब्राह्मण समाज सीधा सीधा इसे अपमान मान रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का। वो जिसकी तरफ खड़ा होता है, प्रदेश की सत्ता की कमान उसी के हाथों में होती है। उत्तर प्रदेश में 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण चेहरे रहे। सूबे की सत्ता पर ब्राह्मणों ने 23 साल तक राज किया। लेकिन योगी सरकार में ब्राह्मणों का खूब अपमान हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 325 में से सिर्फ 45 विधायक ब्राह्मण हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 25 कैबिनेट मंत्रियों में से सिर्फ 5 ही ब्राह्मण चेहरों को शामिल किया गया। यानी योगी ने ब्राह्मणों को कैबिनेट में भी जगह देने में कंजूसी की। ब्राह्मणों की नाराजगी की बड़ी वजह यह है। अब तीसरी वजह की चर्चा करते हैं। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी कैबिनेट में 7 लोगों को उत्तर प्रदेश से मंत्री बनाया गया, लेकिन उसमें दलित और ओबीसी कोटे के 3-3 मंत्री थे, जबकि ब्राह्मण कोटे का सिर्फ एक नाम शामिल किया गया। उसमें भी बहुत माथापच्ची के बाद उस नाम को जगह मिली थी। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। चौथी वजह सुनिए। AK शर्मा, नाम तो सुना ही होगा आपने। नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। योगी ने उन्हें नाच नचा दिया है। भूमिहार ब्राह्मण तबके से ही आने वाले अमिताभ ठाकुर पर कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये भी पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। एक भूमिहारों के नेता थे मनोज सिन्हा। उन्हें राजनीति से बाहर रिटायरमेंट वाली कुर्सी दे दी गई है। अब 5वीं वजह की बात करते हैं। आखिर अखिलेश के प्रति ब्राह्मणों का झुकाव क्यों बढ़ रहा है? अखिलेश यादव ने 2020 में ऐलान किया कि राजधानी लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अयोध्या रोड और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर जमीन भी देख ली गई। समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले और पद्मश्री अर्जुन प्रजापति से मूर्ति के लिए मुलाकात भी कर चुके हैं। वो गुजरात और उड़ीसा जाकर मूर्तिकारों से चर्चा भी कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की बेचैनी बढ़ाने के लिए दूसरे नेता तो छोड़िए, सिर्फ अमिताभ ठाकुर ही काफी थे। उनके नाम से कैसे योगी की रातों की नींद गायब हो गई और हार नजर आने लगी, इसका एग्जाम्पल भी लोगों ने देख लिया। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने गोरखपुर जा रहे अमिताभ ठाकुर को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। जिस दिन अमिताभ ठाकुर ने पार्टी बनाई, उसी दिन जेल में डाल दिया गया। इन दोनों घटनाओं ने बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे से नकाब उतार फेंका। ये तो ब्राह्मणों की बात हुई। अब जरा ठाकुरों की बात करते हैं। गोरखपुर शहर के विधायक है राधा मोहन दास अग्रवाल। मठ के बेहद करीबी माने जाते हैं और कभी योगी जी के भी खास हुआ करते थे। लेकिन पिछले साल उनका एक ऑडियो वायरल हुआ। यही नहीं, राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ की पोल कई दफे खोल चुके हैं। सर, ठाकुर परिवार नहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं। हाँ, ठाकुर परिवार रहते हैं। भाजपा में रहते हैं। ठाकुरों की सरकार चल रही है जी। और आप ठाकुर परिवार की बात कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं गलत वो? हाँ, तो वही सर, बनियों की सरकार कभी चलती है? सर जरा वो ठाकुरों से ठीक से रहिए। ठाकुर परिवार मत कहिए, डर के रहिए उनसे। आगे बताइए। पहला सबूत देखिए, दूसरा सबूत देखिए और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत देखिए। सुल्तानपुर से लंबुआ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले यूपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों की हत्या और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। बाकायदा उन्होंने विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन नियमावली 1958 के तहत सवाल भी दर्ज करवा दिया और विधानसभा में यह मामला उठाया। इन दोनों घटनाओं से साफ साफ पता चलता है कि एक तो ब्राह्मण नाराज हैं और दूसरे में ठाकुरों को तवज्जो दी जा रही है। अब देखिए, लखीमपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उस सर्वे का जिक्र किया है जिसमें ठाकुरों और ब्राह्मणों के नाराज होने की बात सामने आई है।
संजय सिंह ने कहा है कि 2 दिन के भीतर लाखों लोगों को कॉल हुए, जिसमें से 63% लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ठाकुरों के लिए काम कर रही है, एक जाति की सरकार चल रही है। सूबे के 9% लोगों ने जवाब देने से मना कर दिया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ठाकुरों की सरकार ने भी ठाकुरों को खूब ठगा है।